आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार आप तक पहुंचाते रहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, युवा बेरोजगार हो जा रहे हैं और उनको नौकरी के तलाश में दर दर भटकना पड़ता है। और सरकार एक लॉलीपॉप के रूप में आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मी नाम का एक चिड़िया है, जिसके तहत युवाओं को बहाल करती है और 2-3 साल, 5 साल, 6 साल काम करवाने के बाद उसको दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह निकाल के फेंक देती है। और लगातार जो युवा हैं आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ नेताजी हैं, आइए उनसे जानेंगे कि क्या युवाओं इसी तरह भटकते रहेंगे, क्या उन्हें परमानेंट जॉब नसीब होगी। आइए तो उनसे बात करते हैं। क्या होना चाहिए संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग, क्या होना चाहिए उस सबको? मेरे विचार अनुसार जी, पूरे देश में संविदा तो पहले हट जाना चाहिए। संविदा का मतलब होता है ठेकेदारी प्रथा। ठेकेदारी प्रथा में सिर्फ फायदा होगा तो ठेकेदार को होगा, न कि काम करने वाला को होगा। ठेकेदार अपने फायदे के लिए जो काम कर रहा है उसका दोहन और शोषण करता है और ये जारी रहेगा। इसलिए जो गरीब तबका के लोग हैं, बड़ी मुश्किल से उन लोगों ने पढ़ाई किया है, लिखाई किया है, बड़ी आशा और उम्मीद के साथ उन्होंने एक तरह का तपस्या किया और पढ़ लिख करके डिग्री ली, और उसके बावजूद यदि उसको संविदा पर रखकर, आउटसोर्सिंग में रखकर, यानी ठेकेदारी प्रथा में रखकर उसको अगर नौकरी भी दी जाती है तो कितने की नौकरी मिलेगी और कई साल चलेगा? मुश्किल से 5 से 10 साल चलेगा, उसके बाद फिर उसको हटा दिया जाता है। और पेमेंट भी 10 से 15 हज़ार के बीच में रहता है। अब ये बताइए कि इतनी महंगाई में, इतनी भीषण महंगाई में क्या एक परिवार का मिनिमम गुजारा भी नहीं हो सकता है? यानी यहाँ के सरकार का स्पष्ट ये मान चुकी है कि भाई केवल जिंदा रखो, ये जिंदा रहेगा तो हमको वोट देगा, मर जाएगा तो वोटवा कैसे मिलेगा। इसलिए इस नीति में हम अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं कि संविदा को समाप्त किया जाए, ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाए और सीधे कंपटीशन परीक्षा लेके, चूँकि योग्य आदमी को ही नौकरी मिलनी चाहिए, हम इसका समर्थक हैं। अयोग्य को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए। जो जिस लायक है उसकी योग्यता के अनुसार कंपटीशन के द्वारा उसका नौकरी में चुनाव होना चाहिए। और मिनिमम एक लेबर क्लास को भी कम से कम आज की महंगाई को देखते हुए 600 रुपया प्रतिदिन उसकी मजदूरी होनी चाहिए, तभी समाज विकास कर सकेगा। नीचे के तबके के लोग ऊपर आकर के समाज की मुख्य धारा में आ सकेंगे, वरना कभी नहीं आएंगे। जब तक ये ठेकेदारी प्रथा जारी रहेगा, संविदा जारी रहेगा, कभी भी समाज जो है विकास नहीं करेगा और समाज मुख्य धारा में नहीं आएगा और दोहन और शोषण निचले तबके के लोगों का होता रहेगा। सर, कई लोग जो है संविदा कर्मी पर अभी काम कर रहे हैं। हम सबका नाम तो नहीं ले पाएंगे, लेकिन सारे जो संविदा कर्मी आउटसोर्सिंग है जो अभी लगे, उन लोगों के लिए क्या होना चाहिए सर? उन लोगों के लिए सरकार को एक योजना बनानी चाहिए कि जो लोग संविदा में बहाल भी हो चुके हैं तो उन लोगों को एक विभागीय कंपटीशन लेके, और जो योग्य है, जिस लायक जो हैं, अगर उस कंपटीशन परीक्षा में सफल होते हैं तो वैसे लोग, योग्य लोगों को संविदा से हटा करके कुछ और व्यवस्था कर करके उसको एक तरह से उसको परमानेंट करना चाहिए, मेरा यह मानना है। और समान काम का समान दाम, ये तो एकदम बहुत ज़रूरी है, तभी समाज की मुख्य धारा में लोग आ सकेंगे, विकास कर सकेंगे। निचला तबका, खास करके इससे पीड़ित कौन लोग हैं? इससे पीड़ित हैं अनुसूचित जाति के 90% लोग, और पीड़ित हैं कुछ पिछड़े समाज के भी और अति पिछड़े समाज के भी 80% लोग। हमारी सरकार कहती है कि दबे कुचले, शोषित और उपेक्षित
समाज को हमको मुख्य धारा में लाना है, तो कैसे मुख्य धारा में आएगा? दाल रोटी, रोटी कपड़ा मकान शिक्षा का व्यवस्था नहीं रहेगा और मुख्य धारा में आ जाएगा। जब तक आप उसको रोटी कपड़ा मकान शिक्षा का दुरुस्त व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक वो मुख्य धारा में नहीं आएगा। और दुरुस्त व्यवस्था तभी होगा जब ये संविदा हटेगा और सबको बराबरी में लाइए। आप कंपटीशन परीक्षा कीजिए ना भाई, जो योग्य व्यक्ति होगा उसका चुनाव कीजिए और उसको सीधे बहाल कीजिए और उसको परमानेंट 2-3 साल काम कराने के बाद में ट्रेंड हो जाएगा, उसको परमानेंट का दर्जा दीजिए। चलिए, क्या कहना है सर आपका? हमारा साफ कहना है कि निविदा पर जो बहाल कर रहे हैं तो बहाली तो कर ले रहे हैं, फिर 3 साल बाद उनको हटाया दिया जा रहा है, फिर नए लोग का चयन हो जा रहा है, फिर अब वो उनका जो कीमती वक्त है वो समाप्त हो जा रहा है, फिर वो लोग बैकफुट पर आ जा रहा है। तो इस तरह से संविदा पर रखना भी ठीक नहीं है। मान लीजिए संविदा पर रखते हैं तो उनको कंटिन्यू कीजिए, या फिर सरकार का जो वैकेंसी आती है तो प्रथम प्राथमिकता उनको देके फिर से सिलेक्शन करके उनको आगे बढ़ाया जाए। इस तरह से कर सकता है लोग तो करें, नहीं तो फिर संविदा तो एक तरह से एकदम नौटंकी हो गया है। एकदम से नौटंकी हो गया है कि 2-3 साल के लिए रख लो, किसी तरह कम वेतन में उनको कम वेतन दे के किसी तरह से उनका जो कीमती समय है उसको ख़त्म कर लो और उसको फिर रोड पर ले जाके छोड़ दो। इस तरह से उनका जीवन यापन बहुत ख़राब होते जा रहा है। संविदा एक तरह से नौटंकी हो गया, संविदा पर रखना ही नहीं चाहिए। संविदा पर रख रहे हैं तो उसको सरकार का जब वैकेंसी आता है तो उसको फिर से प्रथम वरीयता दे के पहले उनको सिलेक्शन किया जाए, उसके बाद में लोगों को सिलेक्ट किया जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे संविदा पे आपका वक्तव्य। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।